अनिरुद्ध जब खुद की ताकतों को समझने लगता है तो वो अपने परिवार के खिलाफ तो जाता ही है, लेकिन मुश्किलें बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, सुब भी जानबूझ करके, और अब कहीं ना कहीं वो अर्जी के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो यहाँ अनिरुद्ध अब झनक को बचाने के लिए लगभग अपने परिवार से ही लड़ जाता है, जो सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, क्योंकि जब यहाँ सभी लोग हॉल में होते हैं तो यहाँ तो बहुत खुशियां मना रहे होते हैं सभी लोग, लेकिन अब कुछ ही देर में सबको फंक्शन भी अटेंड करना है, सभी लोग आ भी चाहते हैं, लेकिन हब्बू का जो गाना गाने का विश होता है ना, तो अनिरुद्ध उसको पूरा करवा देता है। इसके बाद में सभी फैमिली वाले डांस करते हैं। खैर यहाँ पे नानी भी आ जाते हैं और वो छोटे के पास जाकर बैठ जाते हैं। बेचारे को तो यहाँ भी ब्लैकमेल कर रही होती है, लेकिन करे तो करे क्या, ये बोल देती है कि अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा बात की या फिर कुछ किया तो मैं तुम्हारे परिवार को ये स्टेज पे जाकर के सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारे कर्मकांड के बारे में। अब उससे लगता है कि यार, तो छोटन को लगता है कि सिर्फ चुपचाप रहना ही सबसे बेहतरीन होगा। वो उसे मैंगो जूस भी देता है और थोड़ी थोड़ी नजदीकियां बढ़ती है जो काफी मजेदार होते हैं, क्यूट लगते हैं दोनों ही। खैर यहाँ अब कुछ ही देर बाद झनक को भी अनिरुद्ध खोज रहा होता है। नजरें तो हमेशा उसी को खोज रहे होते हैं, लेकिन वो तो हॉल में होती नहीं। जब सिर्फ इसका अनाउंसमेंट होता है तभी आती है। अब आती है तो गाना गाती है, लेकिन नजरें इसका भी अनिरुद्ध पे होती है। अब ये उसे दिख करके कहीं ना कहीं दिल ही दिल में अपनी दिल तो दे ही चुकी है। ये उसके प्यार को याद कर रही होती है और डांस इतनी बेहतरीन कर देती है कि भाई जो वहाँ के लोग होते हैं ना, वो लोग उसके ऊपर पैसे उड़ाने लगते हैं। मतलब उड़ाते नहीं, आकर के इसे ऑफर देने लगते हैं कि आप हमारे क्लब में आकर डांस कीजिए या फिर ऐसे कोई फंक्शन है उसमें आकर के डांस कीजिए। अनिरुद्ध को ये चीज़ जानने के बाद में कि ये लोग इसके साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, उसे बहुत बुरा लगता है। वो उन लोगों को जाकर के समझाता है, लेकिन जब सृष्टि उन लोगों के सपोर्ट में खड़े हो जाती है ये बोल करके कि ये हमारे गेस्ट है, तो अनिरुद्ध यहाँ सृष्टि को भी बहुत अच्छे तरीके से धोता है। वो उसे समझाना चाहता है कि आपकी बातें तब तक ही सही है जब तक आप किसी ऐसे इंसान के लिए बोल रहे हैं जो वो डिजर्व करता है, लेकिन झनक ये डिजर्व नहीं करती है, आप इसकी ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते। ये आपकी बहन की बेटी है, अरे थोड़ी तो शर्म कीजिए। अब सृष्टि की बेइज्जती होती है तो अर्ची बोलने लगते हैं, तो अर्ची को भी धोता है। वो अर्ची को भी समझाना चाहता है कि तुम खुद एक डांसर हो और एक डांसर होकर के दूसरे डांसर के डांस का तुम मजाक बना रही हो। आखिर तुम कैसी लड़की हो, तुम कैसी औरत हो, तुम्हारी मानसिकता इतनी कमजोर है। मैं अब यहाँ पे वो भाई इसके फैमिली को बीच में इन्वॉल्व कर लेती है ताकि वो लोग बीच बचाव करे और अनिरुद्ध के ऊपर मतलब लांछन लगाए, उंगली उठाए और साथ में झनक की बेइज्जती करे। अब सभी लोग फोर्स करने लगता है कि ये सब सिर्फ झनक के कारण हो रहा है, झनक ने ही कुछ खिला पिला करके पट्टी पढ़ाया है जिसके कारण ये बोल रहा है, ये अपने परिवार के खिलाफ जा रहा है। और इन लोगों को लगता है कि भाई कोई काला जादू झनक ने करवा दिया है कश्मीर में, मतलब ये कोई तांत्रिक वांत्रिक से कुछ दिलवा दी है क्या। अब इन लोगों के मन में ऐसे ऐसे भ्रम पैदा होने लगती है, ये सभी लोगों के सामने ऐसे जिक्र करने लगता है, लेकिन अनिरुद्ध सबको समझाता है कि ये डांसर है, ये डांस करते हैं और ये बहुत बेहतरीन डांस करती है, इससे आप प्लीज़ मुजरा करने वाली या फिर कोठे पर नाचने वाली ना समझे। उन लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझा देता है। वो लोग बेचारे बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। हालांकि डांस इसका भी ड्रीम सीक्वेंस का जो चीज़ें होती है वो काफ़ी बेहतरीन होती है, लेकिन अब धीरे धीरे जो इनके बीच कड़ी में बढ़ती है। इस चीज़ को देख करके सृष्टि तो पूरी तरीके से आग बबूला हो जाती है कि आखिर अनिरुद्ध साबित क्या करना चाहता है। एक तरफ जो हम लोग को गालियाँ दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो झनक को आंख मूंद करके सपोर्ट कर रहा है। मतलब वो जो भी कर रही है वो सही है, क्योंकि झनक भी बोल रही होती है यहाँ पे, वो भला चुप कैसे रह सकती है, क्योंकि अब वो चुप रहने वाली नहीं है। वो समझ चुकी है कि अगर इस घर में चुप रहूंगी तो मुझे गालियों के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मुझे सत्कार चाहिए तो इनके खिलाफ बोलना ही होगा। और बस वो अब एक एक छोटी छोटी बातों पे इन लोगों को टॉन्ट मारना स्टार्ट कर देती है। और इन बेचारों की तुम पता ही है कि एक छोटी सी बात से इनकी कैसे लंका लग जाती है, तुरंत भड़क जाते हैं और बस इसका पूरा फायदा झनक को मिलता है। खुद की बेइज्जती ये लोग खुद हॉल में सबके सामने करवा लेते हैं। इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं। पोस्टेशन पिछला वाला ही होता है, सेपरेशन पेपर को साइन करना है, इन सभी चीज़ों को लेकर के फोर्स किया जाता है झनक को। वो साइन करना चाहती है, नहीं कहना चाहती। हो सकता है कि सेपरेशन पेपर को अनिरुद्ध फाड़ दे, लेकिन ये रूमर्स है, वो फाड़ भी सकता है, नहीं फाड़ सकता है, या फिर कह लो कि झनक साइन कर देती है। ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा प्लॉट पे ही डिपेंड करता है।